हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हैं आप सभी लोग। स्टार्ट करते हैं आज रियल एनालिसिस के सीएसआई नेट एग्जाम में आने वाले टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज का डिस्कशन, जिसका आज लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 में हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज ऑल अबाउट दी काउंटेबिलिटी एंड पॉइंट सेट टोपोलॉजी। काउंटेबिलिटी एंड पॉइंट सेट टोपोलॉजी के आधे क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस करूंगी फर्स्ट लेक्चर में, और आधे क्वेश्चन में लेक्चर नंबर 2 पे डिस्कस करूंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं काउंटेबिलिटी एंड पॉइंट सेट टोपोलॉजी। काउंटेबिलिटी एंड पॉइंट सेट टोपोलॉजी को जब भी अगर आपको पढ़ना हो तो उसको पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए दिमाग में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी हमें कोई सेट दिया जाता है या तो वो फाइनाइट नेचर का होता है, मतलब जिसके अंदर एलिमेंट्स आप 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, या तो सेट आपका काउंटेबल होता है, ऐसे सेट जिनको आप नेचुरल नंबर के साथ इक्वलेंस में रख सकते हैं। तीसरा, ऐसे सेट जो कि आपके अनकाउंटेबल नेचर के होते हैं, जिनको आप इक्वलेंस विथ रियल नंबर सिस्टम रखते हैं। तो जो भी काउंटेबल सेट की कैटेगरी में आते हैं वो नेचुरल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, इवन नंबर्स हो गए, ऑड नंबर्स हो गए आपके, और निगेटिव इंटीजर्स हो गए। इस तरीके के सेट के एलिमेंट्स को हम काउंटेबल एलिमेंट्स में काउंट करते हैं। और अनकाउंटेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो रियल नंबर हो गए, आपका ओपन सेट हो गया, आपका क्लोज्ड सेट हो गया, और क्लोज सेट, ओपन सेट, और आपका इरेशनल। इस तरीके के एलिमेंट्स जो हैं आपके अनकाउंटेबल के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों जो कार्डिनलिटी ऑफ एलिमेंट्स को दर्शाते हैं वो दिखाते हैं अपने अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स को। याद रखिएगा, जब भी इनफाइनाइट की बात होगी तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों चीज़ें हमें देखनी होती हैं। अगर अनकाउंटेबल दिया है तो फिर आगे की चीज़ें देखेंगे, और अनकाउंटेबल दिया है तो आगे उसके आगे की चीज़ें देखेंगे। और जब तक कुछ कहे ना तो हम इनफाइनाइट में इन दोनों कैटेगरीज को लेके चलते हैं। फाइनाइट आपको पता चला जिनकी आप गिनती कर सकते हो, 1 2 3 4, वो हो गया। अब इसके बाद जो टर्म दूसरी यूज़ होती है वो यूज़ होती है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं किसी भी सेट में। अगर मैं ए सेट लेके चल रही हूँ, इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स लिए हैं, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए को एन ऑफ ए से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर। इसके बाद इसी तरीके से जब हम कार्डिनैलिटी की बात करते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ किसके लिए, इनफाइनाइट सेट्स के लिए, मतलब काउंटेबल सेट की कार्डिनैलिटी कितनी होती है और अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनैलिटी कितनी होती है। तो कार्डिनैलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट फिर हम वैसे ही डिस्कस करते हैं कि जो आपके काउंटेबल सेट है, मतलब इनफाइनाइट नेचर के जो काउंटेबल सेट है, उनकी कार्डिनैलिटी मतलब एन ऑफ ए, उस एन ऑफ ए अगर ए आपका नेचुरल नंबर के बराबर है तो उसकी कार्डिनैलिटी आपकी अलिफ नॉट बन जाती है, पहला सेट। इसी तरीके से अगर आप रेशनल्स को ले रहे हो, या फिर आप इंटीजर्स को ले रहे हो, या फिर आप इवन को ले रहे हो, या फिर आप ऑड नंबर्स को ले रहे हो, सबकी कार्डिनैलिटी अलिफ नॉट बन जाती है। नेक्स्ट, अगर आप अनकाउंटेबल एलिमेंट्स की बात कर रहे हो, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स वाले सेट की बात कर रहे हो, तो ए लेट अगर किसी आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब रियल नंबर सिस्टम, तो उसकी एन ऑफ ए जो कार्डिनलिटी ऑफ ए बन जाती है वो आपकी कॉन्टिनम, जिसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, उसको कहते हैं कॉन्टिनम कह दी जाती है। अब हमारे पास एक और टर्म आती है पावर सेट। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं। लेट अगर मैंने कहा ए सेट है, इसके अंदर 1 2 एलिमेंट्स है, तो पावर सेट ऑफ ए, कार्डिनलिटी और पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट पी, और इसके अंदर उस सेट को लिखा जाता है, इसको कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए की जो कार्डिनलिटी है, मतलब कितने एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट हो गए 2। ठीक है, तो हमारे पास ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 2। लेकिन पावर सेट को दिखाने के लिए 2 की पावर n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो ये n है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट जिसके आप पावर सेट निकाल रहे हो। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। तो अगर a के अंदर 2 एलिमेंट्स है तो a के पावर सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे। ये क्लियर है सभी को। अब मूव करते हैं आगे। अब बात करते हैं पावर सेट किसके लिए। पावर सेट अगर हमें इनफाइनाइट सेट के पावर सेट के बारे में पूछा जाए तो इनफाइनाइट सेट एक तो हमारा नेचुरल नंबर जैसा हो गया, जिनको हम काउंटेबल की कैटेगरी में डालते हैं। एक हमारे रियल नंबर जैसे हो गए, जिनको हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में डालते हैं। अब पावर सेट की बात करें, अगर पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन रहा है और उसकी कार्डिनैलिटी के बारे में बात किया जाता है, तो कार्डिनैलिटी को 2 तरीके से दिखाया जाता है, या एन ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऐसे दिखा दो, या फिर कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिखा दो। दोनों का रिप्रेजेंटेशन मतलब एक ही है। ठीक है, तो पावर सेट की जब काउंटेबिलिटी के बारे काउंटेबल सेट के पावर सेट के बारे में बात आती है, तो 2 की पावर n मतलब उस सेट के एलिमेंट्स, तो 2 की पावर, हमने तो कहा कि नेचुरल नंबर के पास अलिफ नॉट एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर अलिफ नॉट उसका रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। इसी तरह से अगर अनकाउंटेबल सेट हुआ तो पावर सेट ऑफ रियल नंबर, उसकी कार्डिनलिटी किससे दिखाई जाती है, 2 की पावर योर कॉन्टिनम।
तो 2 की पावर क्वांटिनम से उसको दिखाते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंटेबल सेट का जो यूनियन होता है वो हमेशा काउंटेबल होता है, ये याद रखिएगा। द यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो उसको कहते हैं यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है, और इसी तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑल्सो काउंटेबल। तो बहुत बार क्वेश्चन में जैसे कुछ ऐसे सेट आए जैसे कि ए क्रॉस ए, और ए आपका नेचुरल नंबर है और सबकी कार्डिनलिटी कितनी हुई, अलिफ नॉट क्रॉस अलिफ नॉट क्रॉस अलिफ नॉट, तो क्या कहेंगे, अलिफ नॉट का क्यूब। तो ये अलिफ नॉट के ही बराबर आ जाता है, याद रखिएगा। लेकिन अलिफ नॉट की पावर अगर अलिफ नॉट हो तो वो क्वांटिनम बन जाती है। ठीक है, अब रिलेशन देखिए इन सब में क्या है। जब हम बात करते हैं अलिफ नॉट की, तो अलिफ नॉट की वैल्यू छोटी होती है आपकी क्वांटिनम से, और क्वांटिनम की वैल्यू छोटी होती है 2 की पावर क्वांटिनम से, ये याद रखिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद आ जाते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शंस दिए हों, तो हमारे पास एक फंक्शन ए से लेके बी पर मैप कर रहा है। ठीक है, अगर हमसे कहा कि एफ आपका 1 1 नेचर का है, एफ 1 1 नेचर का है, इट मीन्स कि जो ए की कार्डिनलिटी अभी बताया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए की कार्डिनलिटी जो है वो लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होनी चाहिए, मतलब बी के एलिमेंट से कम ही ए के एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर ए के पास एक भी एलिमेंट ज़्यादा हो जाएगा बी से, तो ये 1 1 बनाने लायक सेट या फंक्शन नहीं रहेगा। क्लियर। दूसरा, अगर बात आती है ऑन टू बी, तो हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ बी होनी चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो 1 1 और ऑन टू हो जाएंगे। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे मैपिंग क्या हो जाएगी, बाइजेक्टिव हो जाएगी। मैपिंग क्या हो जाएगी, बाइजेक्टिव। 1 1 को इंजेक्टिव कहते हैं, आई होप सभी बच्चों को पता होगा, और ऑन टू को सब्जेक्टिव कहते हैं, आई होप ये भी सब बच्चों को पता होगा। क्लियर है। अब 1 1 को कार्डिनलिटी के रूप में तो ऐसे चेक कर लेते हैं, लेकिन अगर कार्डिनलिटी के अलावा हमें खाली 1 1 की मैपिंग दिखानी कि कोई भी फंक्शन दिया गया कि वो मैप बना रहा है या नहीं बना रहा, तो उसके लिए कैसे चेक करोगे, तो हमें दिखाना होता है एफ फंक्शन। कोई भी एलिमेंट ले लो x1, अगर f की इमेज ऑफ x2 बराबर है तो वो इम्प्लाई करेगा कि वो एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। ऑन टू के लिए कैसे दिखाओगे, अगर f फ्रॉम a टू b मैप है तो f ऑफ a आपका b के बराबर आना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मौजूद होनी चाहिए ए के अंदर। क्लियर है। तो ये दो तरीके हो गए 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव दिखाने के। अब इन्हीं को लेते हुए इन क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, सो क्वेश्चन नंबर 1 2011 दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है, लेट x बी दी कनेक्टेड सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स। ठीक है, x क्या है आपका, कनेक्टेड सेट दिया हुआ है, कनेक्टेड सेट और सेट है, लेकिन x आपका सबसेट भी है रियल नंबर का। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ x के अंदर का हर एक एलिमेंट जो है वो क्या है, इर्रेशनल है। अगर कोई x एलिमेंट x को बिलोंग कर रहा है तो x किस टाइप का, इर्रेशनल नेचर का है। किस टाइप का है, सिर्फ इर्रेशनल्स हैं x के अंदर और कुछ है ही नहीं। जब हम रियल एक्सिस की बात करते हैं और आप जब किसी भी पॉइंट के बारे में बात करते हैं और उसके नेबरहुड पॉइंट्स निकालना चाहते हो, तो आपको हमेशा इसमें इनफाइनाइट प्रेजेंस ऑफ रेशनल्स और इरेशनल्स मिलती है। ऐसे कोई सेट बन ही नहीं सकता कि आपको सिर्फ और सिर्फ रेशनल मिल जाए, इरेशनल मिल जाए। अगर ऐसा सेट बन सकता है तो वो सिर्फ एक वो सिंगल एलिमेंट ही होगा जो सेट के अंदर आ रहा होगा। तो तुरंत हम कह देंगे इसका मतलब तो ये सेट ऐसा है जिस सेट को हम सिंगेलिटन कहेंगे। इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी इसने पूछी है, तो कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट इज व्हाट, कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट इज 1। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट 1/m + 1/n। लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं, जब भी आप किसी सेट के लिमिट पॉइंट्स के बारे में बात करते हो तो उस सेट के उस पर्टिकुलर लिमिट पॉइंट की जब बात करोगे तो उस सेट के इन्फाइनाइट पॉइंट्स उस पॉइंट के नेबरहुड में आने चाहिए। ऐसे पॉइंट्स के कलेक्शंस को लिमिट पॉइंट्स कहा जाता है। सेट में एक या एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं या सेट में लिमिट पॉइंट्स नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर। हमें इसने जो सेट बना के दिया हुआ है, लेट मैं इस सेट को ए ले लेती हूँ। यह है 1/m + 1/n सच दैट m, n इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसने यहाँ पे इसने कहा है 1/m + 1/n सच दैट m, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये एक सेट है, ठीक है। इसमें ये सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स पूछ रहा है। लिमिट पॉइंट 1 है इस सेट में, 2 है, इनफाइनाइट मैनी है या फाइनाइट मैनी है। क्लियर। फाइनाइट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो उसके साथ मैनी लगा दो। इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, काउंटेबली अनकाउंटेबल से रिलेटेड बताया था तो उसमें मैनी वर्ड लगा दो, कोई डिफरेंस नहीं होगी, डेफिनेशन में सेम ही फॉलोड होंगी।
ये क्वेश्चन आपका जून 2013 का है। यहाँ पे देखो इसने 2 एलिमेंट्स लिए हैं, तो हम दोनों को वेरी नहीं कर सकते, हम एक को एक बार पे फिक्स करेंगे और दूसरे को लूपिंग पे बदलते रहेंगे। तो पहला मैं लेके चल रही हूँ, अगर मैं m को 1 लेके चलती हूँ, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1/1 प्लस 1/, अब मैं इस n को मूवमेंट कर रही हूँ, n को मैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो आई कैन मूव इट लाइक दिस। तो ये बन जाएगा 1/1, फिर 1 प्लस 1/2, फिर 1 प्लस 1/3, फिर 1 प्लस 1/4, फिर 1 प्लस 1/5 सो ऑन। यहाँ पे आप देखोगे 1 प्लस 1 इज 2, 1 प्लस 1 दिस इज 1.5, this is 1.33, this is 1.25, this is what 1 point something 45 0.20 है ना, so on इस तरीके से। तो आप देख रहे हो कि हम 2 पे आए, क्लियर, फिर अंदर को आते हैं, यहाँ है 1, यहाँ है 1, यहाँ है 1.5, यहाँ है 1.33, फिर 1.25, फिर so on। तो आप देख रहे हो कि हमें क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स 1 के पास में मिल जाएंगे, 1 के पास में इन्फाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये वाला m इक्वल टू 1 डालते ही ये जो हमारे पास एलिमेंट्स मिले हैं, इन एलिमेंट्स का जो कलेक्शन अगर हम देखें तो इनका जो लिमिट पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, 1। जब m को आप 2 लोगे तो 1/2, तो दूसरा लिमिट पॉइंट इसी तरीके से आप देखोगे कि 0.5 जो है उसके आसपास आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं। फिर आप और आगे बढ़ोगे, 0.3 के आसपास एलिमेंट मिल रहे हैं, फिर देखोगे 0.25 के आसपास एलिमेंट मिल रहे हैं। तो ये जो सेट बनेगा इसमें 1, 1/2, 1/3, 1/4 सो ऑन टिल 0, ये सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स बन जाएंगे। और ये सेट किसको दिखाता है, क्योंकि ये मैप करता है नेचुरल नंबर के इक्वलेंस पे, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे आपके अंदर, आपको काउंटेबल लिमिट पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर बन जाएगा डी, इनफाइनाइटली मैनी। नेक्स्ट आते हैं, द नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैप्स फ्रॉम ए सेट 4 एलिमेंट्स टू ए सेट 3 एलिमेंट्स। एक मैपिंग ले लो ए से लेके बी पर, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, और कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना दिया है, 4, कार्डिनलिटी ऑफ बी दिया है आपको 4। इसने कहा नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैप्स पूछा हुआ है। सर्जेक्टिव मैप्स के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, समीशन r इक्वल टू 0 से लेके n-1, ठीक है। इसको 4 को हम n कहते हैं और 4 को हम m कहते हैं और 3 को हम n कहते हैं, ये याद रखिएगा। r ये यहाँ पे खुद ही आप वैल्यू दे रहे हो r को, तो r कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट के अंदर -1 टू दी पावर r प्लस 1 n c r n-r टू दी पावर m, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें आप r को यहाँ से मूव करते रहिए लूपिंग की तरह, एक बार r क्या हो जाएगा 0, एक बार r क्या हो जाएगा 1, और एक बार r क्या हो जाएगा 2। n की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 3, इसने कहा है कि n-1 तक चलाओ, तो मतलब 2 तक वैल्यूज़ आएंगी r की, 0 1 और 2। जब आप 0 करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 1, इसी तरीके से मैं वैल्यूज़ लिख के यहाँ दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 टू दी पावर r की वैल्यू मैंने ले ली 0 लेती, दिस विल बी टर्म्ड एज 0 + 1 = 1, n मतलब यहाँ लिख देते हैं, n की वैल्यू हमारे पास है 3 और m की वैल्यू हमारे पास 4, सो n मतलब 3, c r की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, यहाँ पे आएगा n मतलब 3 - 0, इन्हीं को ले लो, अपॉन मतलब पावर में m 4 प्लस -1 पावर में क्या आ जाएगा r + 1, तो r क्या है 1, अब r क्या हो जाएगा 1, तो 1 + 1 = 2, फिर n - r मतलब कि 3c, एक मिनट 3cr वाली टर्म लिखते हैं पहले, 3c1, फिर 3 - 1 की पावर 4 प्लस -1, अब क्या हो जाएगा 2 + 1 = 3, 3c2, r की वैल्यू 2 होगी, और ये आ जाएगा 3 - 2, 2 की पावर आपकी 4। अब आगे सॉल्व नहीं करोगे, सॉल्व करिए, यहाँ बचेगा -3c0 फैक्टोरियल का मतलब 3c0 का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, तो ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पे आएगी 3 की पावर 4 प्लस, यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा, यहाँ आएगा 3c1 मतलब 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, वैल्यू आएगी 3। इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो भी 3 और इसको सॉल्व करोगे तो भी 3, तो यहाँ आया 3 × 2 की पावर 4 प्लस यहाँ आया 3 × 1 की पावर 4, क्लियर है।
लेकिन ये माइनस साइन आपका यहाँ पे बचा रह जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 36। तो 36 इज योर आंसर। सो 36 इज योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, ए बी अ क्लोज्ड सेट। ए आपका क्या दिया है? क्लोज्ड सेट दिया है, ठीक है। ए आपका क्लोज सेट है, ए 5 के बराबर नहीं है एंड ए इज नॉट इक्वल टू आर, देन ए इज, और ए क्या है वो पूछ रहा है। ए क्लोजर ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए है, ए क्या है? बराबर है क्लोजर इंटीरियर के क्लोजर के, या फिर ए आपका काउंटेबल है, या फिर ए आपका कॉम्पैक्ट है, या फिर ए आपका नॉट ओपन है। ये सब इसने पूछा है, ठीक है। 2015 का क्वेश्चन है। तो जब भी हम ए को क्लोज सेट लिए हैं, सो डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट क्या कहती है? द सेट विच इज नॉट ओपन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्लोज सेट। तो यहाँ से तो हम डायरेक्टली इसको टिक कर सकते हैं नॉट ओपन पे, लेकिन बाकी को कैसे डिस्कार्ड करेंगे तो वो देखिएगा। ए को जब इसने कहा कि क्या ए सेट काउंटेबल के बराबर है और ए क्लोज सेट भी गिवन है, तो हमें गिवन क्या है? ए इज क्लोज्ड। क्लोज सेट की क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं? आप रियल नंबर ले सकते हो, आप क्लोज सेट ले सकते हो, आप ओपन सेट ले सकते हो। इस तरीके के सेट्स जो होते हैं आपके क्लोज सेट होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इंटरवल लेके चलती हूँ। अगर मैं इंटरवल 0 1 लेके चलूँगी तो ये क्या है? मेरा क्लोज वाली लेती हूँ। ये क्या है? मेरा क्लोज सेट, ठीक है। दिस इज क्लोज सेट, बट इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? अनकाउंटेबल, ठीक है। यहाँ पे ही क्या कह रहा है कि ए क्या होगा? काउंटेबल सेट होगा अगर क्लोज्ड है तो। डिस्कार्ड हो जाएगा इससे, इस वाले को डिस्कार्ड करो। नेक्स्ट, ए इज कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट लेना है तो अगर हम ए को नेचुरल नंबर ले लेते हैं तो ए आपका क्लोज्ड होगा बिकॉज नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड, तो ए क्लोज्ड। आप सिर्फ कंडीशन चेक करोगे, उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी मिल जाए सेट की जिससे वो डिस्कार्ड हो रहा हो या उसके अगेंस्ट जा रहा हो, तो वहाँ से आप डिस्कार्ड कर दोगे। एन क्या हो गया? आपका सेट है नेचुरल नंबर्स का जो क्लोज्ड सेट है, ठीक है। और एन किस नेचर का है? एन आपका अनबाउंडेड है, ठीक है। और यहाँ पे इसने यही कहा है कि जो ए सेट होगा वो क्लोज्ड भी होगा और साथ में कॉम्पैक्ट भी होगा। तो क्लोज तो ठीक है बट बाउंडेड तो नहीं आया इससे ए, ठीक है। तो इसलिए ये वाला भी डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, ए वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए, क्लोजर ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए। अगर मैं ए को नेचुरल नंबर ले लूँ, ठीक है, तो इसका इंटीरियर सेट क्या होता है? ए का इंटीरियर सेट 5, क्योंकि कोई भी एलिमेंट के पास उसके नेबरहुड पॉइंट्स तो मिलते नहीं, तो इंटीरियर पॉइंट्स 5 हो गया। फिर उसने कहा उस 5 का जो इंटीरियर है उसका क्लोजर निकाल दो, मतलब उसके सारे लिमिट पॉइंट के सेट का इकट्ठा कर दो। लिमिट पॉइंट इसमें कोई है ही नहीं, 5 का लिमिट पॉइंट क्या होता है? 5 इटसेल्फ। अब वो कह रहे हैं कि क्लोजर ऑफ इंटीरियर ऑफ द सेट इज इक्वल टू ए, तो ए और 5 बराबर है क्या? नहीं, ए तो हम एन लेके चले थे, एन इज नॉट इक्वल टू 5। सो यहाँ से क्या हो गया? कंडीशन ये वाली भी डिस्कार्ड हो गई। सो ओनली डी इज द आंसर। नेक्स्ट, इफ जेड डिनोट्स द सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है, और यहाँ पे z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिनोट द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस इंक्लूडिंग 0, 0 भी है इसके अंदर। f एक मैप है फ्रॉम z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेके z क्रॉस z से लेके z पे। तो यहाँ पे देख के हमें समझ में आया कि जो इसमें एलिमेंट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट a कॉमा b के होंगे, ठीक है। तो इनपुट डाला आपने a कॉमा b टाइप का एलिमेंट, और आपको आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इंटीजर वैल्यू मिलेगी विच रिप्रेजेंट्स z, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, द फंक्शन इज दिस गिवन बाय दिस। फंक्शन की वैल्यू कैसे दी जा रही है? इफ m कॉमा n इक्वल टू 2 to the power m डॉट 2n प्लस 1, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द फंक्शन। देन द f मैप, अब वो पूछ रहा है कि f क्या है? f इज 1 1 एंड f इज ऑन 2, इसके बारे में पूछ रहा है। f अगर 1 1 है तो हमने आपको बताया था कि f में एक एलिमेंट आप पास करोगे और दूसरा एलिमेंट पास करोगे, दोनों की इमेजेस बराबर होंगी तो वो एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट कैसा है? इस तरीके का है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो f ऑफ m1 n1 किसके बराबर होगा? 2 की पावर m1 2 की n1 प्लस 1 के बराबर। f ऑफ m2 n2 किसके बराबर होगी? 2 की पावर m2 2 n2 प्लस 1 के बराबर। लेके चलते हैं, f ऑफ m1 n1 बराबर है f ऑफ m2 n2 के। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर m1 2 n1 प्लस 1 बराबर है 2 की पावर m2 2 n2 प्लस 1 के, ठीक है। अब इसमें कंडीशन ले सकते हैं, इफ़ अगर m1 और m2 बराबर हो जाएं
तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ हैं ये इक्वल हो जाएंगी, 1 ऑलरेडी इक्वल है तो ये इम्प्लाई कर देगा कि n1 बराबर है n2 के, इट इम्प्लाई कि ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम 1 1 प्रूफ कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको ऑन टू दिखाना होगा, तो ऑन टू में आप देखोगे एफ ऑफ, इसको इरेज कर देती हूँ, एफ ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू 2 की पावर में m 2 की पावर 2n+1। तो अगर आप यहाँ पे देखो m और n को अगर आप 0 भी ले लो तब भी ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है दिस विल नेवर बी 0, हमेशा 1 इसमें बचा रहेगा। जैसे 2 की पावर 0 ले लिया, 2 इंटू 0 ले लिया +1, सो ये 1 + 1 इज़ 1 ऑलवेज। सो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में हमें 0 के इक्वल वैल्यू मिलेगी ही नहीं, इसका मतलब कि b वाले में एक एलिमेंट वैसे ही कम हो गया। ठीक है, तो कार्डिनलिटी इम्पैक्ट हो गई, इससे हम कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं बनाएगा बट 1 1 बना देगा। तो ये 1 1 हो जाएगा बट नॉट ऑन टू। क्लियर? सो दिस इज बी इज़ योर आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट। ये आपका इन्फानाइट सेट है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था इन्फानाइट सेट जो होते हैं ना वो 2 तरीके के होते हैं, हमें हर जगह काम में आएगा। अगर काउंटेबल नेचर का है तो, और अगर अनकाउंटेबल नेचर का है तो 2 तरीके के इन्फानाइट सेट होते हैं। यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, काउंटेबल होगा तो इक्वलेंस टू n होगा और अनकाउंटेबल होगा तो r जैसा होगा। ठीक है, कार्डिनलिटी क्या होगी इसकी, अलिफ नट, और यहाँ पे कार्डिनलिटी क्या होगी, कॉन्टिन्यू। इसको देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बाइजेक्शन विद द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। बाइजेक्शन मतलब क्या होता है, f अगर मैपिंग है किसी a सेट से b के बीच में, तो मैंने कहा था अगर बाइजेक्शन मैप चाहिए इट इम्प्लाई कि कार्डिनलिटी ऑफ a बराबर होनी चाहिए कार्डिनलिटी ऑफ b के, इक्वल होनी चाहिए। कार्डिनलिटी ऑफ a शुड बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b। अब इसने कहा देयर शुड बी बाइजेक्शन बिटवीन s टू द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। s की जो बाइजेक्शन है वो रेशनल नंबर्स के साथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो s को इसने कुछ भी नहीं कहा, इसको सिर्फ इन्फानाइट सेट का है, तो मैं कंडीशन ले सकती हूँ ना। पहली कंडीशन, अगर s नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होगी वो तुम्हारे रेशनल के कार्डिनलिटी के बराबर हो जाएगी, तो ये बाइजेक्शन हो जाएगा। लेकिन इन द केस ऑफ s अगर r के बराबर है, क्योंकि इन्फानाइट सेट है ना, आई कैन टेक एनी ऑफ देम, अगर s r के बराबर है तो कार्डिनलिटी ऑफ r ग्रेटर देन हो जाएगी कार्डिनलिटी ऑफ योर रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये तो 1 1 कभी भी नहीं बनाएगा, इसलिए ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। जो भी केस ऑलवेज ट्रू नहीं होता उसको आप टिक नहीं कर सकते, उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हो, याद रखिएगा। नेक्स्ट सेकंड देखिएगा, s को इसने कहा मैप कराना है विद द रियल नंबर्स। तो देखो f इज द मैप फ्रॉम s टू n, s टू r। बाइजेक्शन पूछा है तो कार्डिनलिटी ऑफ s कार्डिनलिटी ऑफ r के बराबर होनी चाहिए। अब फिर 2 केसेस, अगर s नेचुरल नंबर के बराबर है तो कार्डिनलिटी ऑफ r बराबर नहीं होगी, कार्डिनलिटी ऑफ n से n तो छोटा सेट हो गया। और दूसरा, अगर s रियल नंबर के बराबर है तो कार्डिनलिटी ऑफ r इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ r, तो ये ट्रू हो जाएगा। बट इट इज़ नॉट द ट्रू इन केस ऑफ ऑलवेज कंडीशन, तो इसलिए ये वाला भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट, f इज़ द मैप फ्रॉम s टू s क्रॉस s। अब ये सही है, देखो इसमें s ले लो, जो s लोगे वही s क्रॉस s को भी दिखा देगा। तो अगर मैं s को n लेती हूँ तो मैपिंग n क्रॉस n तक, और अगर मैं इसको r लेती हूँ तो मैपिंग r क्रॉस r तक। कहने का मतलब अगर ये अलिफ नॉट है तो अलिफ नॉट का स्क्वायर भी अलिफ नॉट, कहने का मतलब ये कॉन्टिनम है, कॉन्टिनम का स्क्वायर भी कॉन्टिनम। तो ये दोनों तरीके से कंडीशन सही हो रही है, इसलिए दिस इज़ द परफेक्ट आंसर सी वाला। ठीक है, बाइजेक्शन विद द पावर सेट ऑफ s, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, तुम्हें पता है। अगर मैं s को ले रही हूँ, पावर सेट ऑफ s ले रही हूँ, और ये इसमें अलिफ नॉट एलिमेंट्स है, इसमें 2 की पावर अलिफ नॉट मतलब कॉन्टिनम के बराबर एलिमेंट है, कभी भी यहाँ पे बाइजेक्शन प्रोसीड नहीं हो सकता। स्टार्ट करते हैं इससे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इन द बाइजेक्शन विद द r। तो बाइजेक्शन विद r का मतलब ये है कि आप एंड दीज आर द सेट, कि आप इस पर्टिकुलर सेट a है उसकी कार्डिनलिटी निकालो, कितने एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे, और फिर जो r है उसकी कार्डिनलिटी देखो, और दोनों क्या सेम कार्डिनलिटी रखते हैं, अगर रखेंगे तो बाइजेक्शन होगा। देखते हैं, बताते हैं। देखो r की कार्डिनलिटी तो कॉन्टिनम है, पहले वाले में देखो f इज मैप फ्रॉम 0 1 से लेके n तक। इसके नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होते थे, इसकी कार्डिनलिटी क्या है n की, अलिफ नॉट, और 0 1 की कार्डिनलिटी क्या है 2। सो ये बन जाता था अलिफ नॉट का स्क्वायर, नंबर ऑफ फंक्शंस आ अलिफ नॉट का स्क्वायर। अलिफ नॉट का स्क्वायर इज इक्वल इन टू अलिफ नॉट। अब ये पूछ रहे कि ये कार्डिनलिटी और ये वाली कार्डिनलिटी इक्वल है, सो ये तो है अलिफ नॉट और ये है कॉन्टिनम, तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
द सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम n to 0 1, n से लेके 0 1 पे मैप किया गया है, ठीक है। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है 0 1 की 2, इसकी कार्डिनलिटी क्या है अलिफ नॉट। कैसे लिखते हैं, इसकी वैल्यू 2 की पावर अलिफ नॉट इक्वल टू क्या हो गया क्वांटिनम, ठीक है। इसकी कार्डिनलिटी क्या है r की c, इसकी कार्डिनलिटी क्या है c, तो दोनों में बाइजेक्शन हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। अब c पे आओ, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n, ऑल सबसेट्स, तो मतलब कि पावर सेट ऑफ n के बारे में पूछ रहा है। पावर सेट ऑफ n क्या होता है 2 की पावर अलिफ नॉट, तो ये भी कॉन्टिनम हो गया, ये भी कॉन्टिनम, ये भी कॉन्टिनम, तो ये भी सही हो गया। नेक्स्ट सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ r, तो इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है पावर सेट ऑफ रियल नंबर। पावर सेट ऑफ रियल नंबर मतलब 2 की पावर c, 2 की पावर c इज ग्रेटर देन c, तो ये तो बाइजेक्शन नहीं हो सकता, इसलिए ये हो गया गलत। आते हैं 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल, कौन सा सेट अनकाउंटेबल है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पहला ऑप्शन x बिलोंग्स टू r, तो ये कलेक्शन ऑफ x मांग रहा है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि x की वैल्यू के बारे में पूछ रहा है। अब इसने पूछा है कि x की वैल्यूज निकालिए और बताइए कि क्या x की वैल्यूज आपकी अनकाउंटेबल आ रही हैं, ये है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में इट इज गिवन x बिलोंग्स टू r सच दैट लॉग ऑफ x बराबर है p अपॉन q के, क्लियर। जिसमें इसने कहा कि p और q जो चॉइसेस हैं वो नेचुरल नंबर से आ रही हैं, तो मुझे x चाहिए कलेक्शन ऑफ x, तो दैट मीन्स मैं कोशिश करूंगी कि x को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ, सारी वैल्यू को राइट हैंड साइड डाल दूँ। सो x इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल टू द पावर p अपॉन q, एक्सपोनेंशियल ले लेंगे दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो वैल्यू क्या बन जाएगी x इज इक्वल्स टू e टू द पावर p अपॉन q, ठीक है। p और q दोनों के दोनों नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, इसका मतलब कि क्या है काउंटेबल चॉइसेस हैं, तो e की पावर काउंटेबल है, तो दैट मीन्स कि फंक्शन की ये वैल्यू जो बन रही है काउंटेबल बन जाएगी। इसका मतलब x की कार्डिनलिटी क्या बन जाएगी काउंटेबल, है ना। x के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उस सेट के अंदर, वो अगर मैं इस सेट को x ले लूँ तो इस सेट की जो कार्डिनलिटी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी काउंटेबल, क्लियर। ये अनकाउंटेबल सेट के बारे में पूछ रहा है, तो ये गलत हो गया। सेकेंड वाला देखिए, इसने कहा कि cos x की पावर n प्लस साइन ऑफ x की पावर में n बराबर है 1 का, फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n में से कुछ ले लो, कुछ मतलब एक भी ले लो तो भी काम चल जाएगा, कोई भी एक एलिमेंट n से उठा लो और देखो, फिर देखो बताओ कि अगर ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई करती है तो x कितने मिलेंगे। ओके, हमें वैल्यू सेटिस्फाई करनी है, हम इसको आइडेंटिटी बना देते हैं। वी नो cos x टू द पावर 2 प्लस साइन x की पावर 2 मतलब cos x का स्क्वायर साइन x का स्क्वायर इज 1, ये तो एक आइडेंटिटी है। अब आप इसमें x एनी रियल नंबर से ले लेते हो, तो इसमें x तो कुछ भी डालते रहो, आइडेंटिटी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, कभी भी फेल नहीं होगी, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड। लेकिन कार्डिनलिटी ऑफ सेट x क्या बन गया क्वांटिनम c, क्योंकि r से चॉइसेस आ रही है, तो इसलिए b वाला आपका परफेक्ट हो जाएगा, a वाला आपका गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट c में आते हैं, थर्ड वाले में x क्या है देखिए, x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ पी क्यू आपके नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, चॉइसेस क्या है काउंटेबल। इनपुट एक तरीके से ना समझ में आए ना चॉइसेस, तो समझ लो कि इनपुट काउंटेबल है, इनपुट काउंटेबल डाल रहे हो तुम, या अगर जब डाल ही इनपुट काउंटेबल रहे हो तो आउटपुट तो काउंटेबल मिलेगा या उससे कम ही मिलेगा ना, ज़्यादा तो नहीं मिल सकता आउटपुट, है ना। तो x क्या रहेगा, x विल बी काउंटेबल इन नेचर, तो जैसे ही x काउंटेबल हुआ वैसे ही c वाला भी आपका गलत हो गया, क्लियर है। काउंटेबल की स्पेलिंग सही कर लेना। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन, cos ऑफ x इज इक्वल्स टू p अपॉन q, हमें x चाहिए, x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स p अपॉन q। इसमें भी सेम वही कि आप इनपुट जो डाल रहे हो p अपॉन q की वैल्यू जो आप लोग ऐड कर रहे हो, इट इज काउंटेबल इन नेचर, सो cos इनवर्स ऑफ द काउंटेबल एंट्रीज इज ऑलवेज काउंटेबल इन नेचर। वैल्यू क्या मिलेगी x की, तो x सेट की कार्डिनलिटी, इसको x सेट ले लें तो x सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी काउंटेबल हो जाएगी, क्लियर है। सो काउंटेबल वाले सारे गलत, ओनली अनकाउंटेबल इज करेक्ट।